हेलो बच्चों, कैसे हो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपना चैनल कंसेप्ट वाला पे। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का पार्ट 2 और इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर के बारे में कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ेगा हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर पे या हमारे मैटर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जैसे ही अगर हम स्टेट्स ऑफ मैटर या मैटर पे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, यानी अट्रैक्शन उनका कम होगा। तो अट्रैक्शन अगर कम होगा तो उनके बीच स्पेस क्या होगा, बढ़ेगा। अट्रैक्शन कम हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाया तो ये ऐसे थे सॉलिड, अट्रैक्शन कम हुआ यानी स्पेस उनके बीच क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा यानी स्पेस आपका बढ़ेगा। तो स्पेस बढ़ेगा तो पार्टिकल्स अब तेजी से क्या करेंगे, मूव करेंगे। अगर कोई पार्टिकल्स है जिसका कुछ ना कुछ मास है और वो अब मूव करना शुरू कर देता है तो उसके पास एक एनर्जी आ जाता है, उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो अगर वो तेजी से मूव करेगा उसकी वेलोसिटी तेज होगी यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तेज, यानी इसकी वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी और इसकी वजह से उसके स्टेट में क्या होगा, चेंजेस होगा। क्या होगा, चेंज। यानी टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ा कि टेम्परेचर बढ़ाए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ यानी उनके बीच स्पेस बढ़ा यानी उसके बीच काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी क्योंकि पार्टिकल बहुत तेजी से वहां पर फ्लो करना शुरू कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv², यानी वेलोसिटी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो उसके स्टेट में चेंजेस आ जाएंगे। अब कैसे चेंज होंगे, तो लिक्विड सॉलिड जो होगा वो मेल्ट कर जाएगा किसमें, लिक्विड में, और लिक्विड बॉईल कर जाएगा किसमें, गैस में। चेंजेस कैसे होंगे, सॉलिड मेल्ट कर जाएगा किसमें, लिक्विड में, गैप बढ़ेंगे तो सॉलिड किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में, और लिक्विड किस में, गैस में। क्लियर है। तो सॉलिड यहाँ पे मेल्ट करेगा किसमें, लिक्विड में, और लिक्विड बॉईल करेगा गैस में। तो यहाँ पे दो वर्ड आ रहे हैं, मेल्ट और बॉईल। तो यहाँ से एक पॉइंट आता है मेल्टिंग पॉइंट और यहाँ से आता है बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है कि जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में पूरी तरह क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। टेम्परेचर एट विच सॉलिड इज चेंज इनटू लिक्विड कंप्लीटली, जिस टेम्परेचर पे सॉलिड पूरी तरह से क्या बन जाए, लिक्विड, उस टेम्परेचर को हम लोग बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। जैसे आइस किस में चेंज हो जाए, वाटर में, तो इस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। तो आइस किस पे करता है, तो रूम टेम्परेचर पे, किस पे, रूम टेम्परेचर पे। क्लियर है। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट, टेम्परेचर एट विच लिक्विड इज चेंज इनटू वेपर, लिक्विड पूरी तरह से किस में चेंज हो जाए, वेपर में, उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पे लिक्विड पूरी तरह से चेंज हो जाए किस में, वेपर में, उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर वाटर का देखें तो वाटर चेंज हो जाएगा किस में, वाटर आपका चेंज हो जाएगा किस में, वेपर में, और वेपर में वाटर कितने डिग्री पे चेंज होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। कितने डिग्री पे, 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है क्या, वेपर, गैस नहीं लिखे हम लोग, वेपर। तो वेपर होता क्या है, तो वेपर हम लोग ऐसे गैसेस को बोलते हैं, वेपर हम लोग ऐसे गैसेस को बोलते हैं जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। वेपर किसको बोलते हैं, गैसेस विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। जैसे इस रूम टेम्परेचर पे अगर वो लिक्विड स्टेट में, पानी अभी किस में है, लिक्विड स्टेट में, लेकिन जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट देंगे वो किस में चेंज हो जाएगा, गैसेस में। तो ये क्या है, गैस है, लेकिन रूम टेम्परेचर पे किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में। तो वैसे गैसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर। गैसेस विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे किस स्टेट में हो, वो लिक्विड स्टेट में। बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेपर और गैस में अंतर क्या है, तो गैस रूम टेम्परेचर पे गैसेस स्टेट में होता है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब किस स्टेट में है, गैसेस स्टेट में है, रूम टेम्परेचर पे भी। लेकिन वाटर लिक्विड स्टेट में है, किस पे, रूम टेम्परेचर पे, लेकिन जैसे ही उसके टेम्परेचर बढ़ा दिया वो किस में चेंज हो गया, वाटर वेपर में। तो ऐसे चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर। वाटर गैस नहीं है, वाटर क्या है, वेपर में चेंज होता है। वाटर किस में चेंज होगा, वाटर वेपर में। तो क्लियर है, वेपर और गैस क्लियर है। गैस स्टेबल होता है, वेपर अनस्टेबल होता है। ये लिक्विड, ये जो होता है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में पाया जाता है और गैस रूम टेम्परेचर में गैसेस स्टेट में पाया जाता है। क्लियर है। चलिए
नेक्स्ट है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होता है कि अगर मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट पे क्या हो रहा था, स्टेट चेंज हो रहा था। जैसे सॉलिड से क्या हो गया था लिक्विड, लेकिन टेम्परेचर क्या हो रहा था कांस्टेंट। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है फिर भी स्टेट चेंज हो रहा है तो वहाँ पे कोई ना कोई हीट की रिक्वायरमेंट होगी, हीट ही तो उसको तोड़ेगा ना, तो हीट की रिक्वायरमेंट वहाँ पड़ती है। उस हीट को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट। ये हीट क्या होता है, छुपा हुआ। लेटेंट मीन्स छुपा हुआ। तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट, स्टेट को चेंज करना है, उसके लिए कितने अमाउंट ऑफ हीट हमें चाहिए, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर को चेंज नहीं करना है। तो ऐसे चीज को, वो ऐसे हीट को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सब्सटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। तो अगर हम लोग मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, मेल्टिंग की, तो उसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। दो टाइप के होते हैं लेटेंट हीट, एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो फ्यूजन क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ या 1 मोल ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। सॉलिड को किसमें, लिक्विड में। फ्यूजन वर्ड आएगा, कौन सा वर्ड आएगा, फ्यूजन। तो दिमाग में क्या आना चाहिए, 1 kg या 1 मोल ऑफ सॉलिड को किसमें चेंज करना है, लिक्विड में, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर भी चेंज नहीं करना चाहिए, एटमॉस्फेयर का जितना प्रेशर है उसी प्रेशर पे। और वो टेम्परेचर क्या कहलाएगा, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। जो कांस्टेंट टेम्परेचर है वो कौन सा है, उसका मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर है। जैसे हम लोग वाटर की बात किए थे तो वाटर रूम टेम्परेचर पे क्या हो जा रहा था, आइस से वाटर बन जाता है, बनता है नहीं बनता है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो वेपराइजेशन क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 मोल ऑफ लिक्विड इनटू वेपर। यहाँ पे क्या होगा, वेपर यानी लिक्विड से क्या बनाना है, वेपर। उसके लिए कितना हमें हीट चाहिए, एट इट्स कांस्टेंट टेम्परेचर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। वहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। तो वाटर के लिए क्या था, 100 डिग्री सेल्सियस। आ रहा है समझ में आप लोग को, क्लियर है ना। तो लेटेंट हीट क्या होता है, छुपा हुआ हीट जो स्टेट को चेंज करता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। फ्यूजन यानी सॉलिड को किस में चेंज करेगा, लिक्विड में, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। उस टेम्परेचर को बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इसमें लिक्विड किस में चेंज होगा, गैस में, कांस्टेंट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो क्या कहलाएगा, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो ये था हमारा लेटेंट हीट। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्या है कि अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तो स्टेट में चेंज हो रहा था, तो कैसे स्टेट में चेंज होगा, और चेंज होगा तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देंगे, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो जब सॉलिड को आप हीट कीजिएगा, सॉलिड को आप क्या कीजिएगा, हीट, तो सॉलिड को हीट कीजिएगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में। किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग। क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। क्लियर है। लिक्विड को हीट कीजिएगा तो वो किस में चेंज होगा, गैस में। लिक्विड को भी हीट करेंगे तो वो किस में चेंज हो गया, गैस में। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इवापोरेशन। क्या बोलते हैं, इवापोरेशन। क्लियर है। तो सॉलिड से लिक्विड जाना था, लिक्विड से गैस जाना था, तो हमें क्या करना था, हीट करना था। प्रोसेस का नाम क्या हो रहा था, चेंज। लेकिन गैस से जब लिक्विड में आना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कूल करना पड़ेगा, यानी टेम्परेचर को हमें कम करना पड़ेगा। कम करेंगे तो फिर से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी घट जाएगा, तो फिर से वो वापस किस में आ जाएगा, लिक्विड में आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे कूल करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, कंडेंसेशन। और लिक्विड को जब कूल कीजिएगा, लिक्विड को जब आप कूल कीजिएगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा, सॉलिड में। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग। क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग। तो यहाँ पे कितने प्रोसेस आए, 4। एक और प्रोसेस आता है कि सॉलिड को अगर हीट करते हैं, कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जिनको हीट करते हैं और वो डायरेक्टली किस में चेंज हो जाते हैं, गैस में। वैसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। या गैस को कूल करते हैं और कूल करने के बाद वापस से किस में आ जाए, सॉलिड में, तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, या कहीं कहीं आप लोग डिपोजिशन भी इसको बोल देते हैं। क्लियर है। तो टोटल कितने प्रोसेस हुए, 5 प्रोसेस, मेल्टिंग, इवापोरेशन, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग और सब्लिमेशन। चाहो तो 6 लिख लो, डिपोजिशन। तो डिफाइन करने आता है, जैसे आपको डिफाइन करना है मेल्टिंग, एक मैं सिखा रहा हूँ, सीखिएगा। मेल्टिंग क्या होता है, तो मेल्टिंग एक क्या है, प्रोसेस है। तो इट इज ए प्रोसेस, इट इज ए प्रोसेस इन विच, उस प्रोसेस में क्या हो रहा है, इन विच सॉलिड इज चेंज इनटू लिक्विड। मेल्टिंग में क्या हो रहा है, सॉलिड किस में चेंज हो रहा है, लिक्विड। इन विच सॉलिड इज चेंज्ड इनटू किस में, लिक्विड।
क्या करने पे चेंज हुआ, हीट करने पे, ऑन हीटिंग, ऑन हीटिंग। क्लियर है। ऐसे ही आपको अगर लिखना होगा कंडेंसेशन तो कैसे लिखेंगे, इट इज अ प्रोसेस इन विच गैस इज चेंज इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग। आ रहा है समझ में, प्रोसेस आप डिफाइन कर लीजिएगा। सब्लिमेशन के लिए करना होगा तो क्या लिखेंगे, इट इज अ प्रोसेस इन विच solid is directly changed into gases। ठीक है, इसमें सॉलिड डायरेक्टली किस में चेंज हो जाएगा, गैस में। क्लियर है। ये सॉलिड लिक्विड में नहीं चेंज होगा, डायरेक्ट किस में चला जाएगा, गैस में। इसका एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, कैम्फर। क्या, कैम्फर। ठीक है, कपूर को अगर आप हीट करते हैं तो वो लिक्विड नहीं बनता है, डायरेक्ट किस में चला जाता है, गैस में। एक और इंपॉर्टेंट है ड्राई आइस। क्या, ये सॉलिड फॉर्म ऑफ CO2 होता है, सॉलिड फॉर्म ऑफ CO2 का सॉलिड फॉर्म को हम लोग बोलते हैं ड्राई आइस। तो CO2 के सॉलिड फॉर्म को जब हीट करते हैं तो डायरेक्ट CO2 गैस में चेंज होता है, लिक्विड में चेंज नहीं होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, चेंजेस। क्लियर है, सारे चेंजेस क्लियर है, डेफिनेशंस क्लियर है आप लोग के। फ्रीजिंग, मेल्टिंग, इवापोरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, डिपोजिशन, ये सब क्या होते हैं, यहाँ भी लिखना होगा। तो गैसेस चेंज डायरेक्टली इनटू सॉलिड। क्लियर है, यानी CO2 को कूल कीजिएगा तो डायरेक्ट किस में चेंज हो जाएगा, ड्राई आइस में। आ रहा समझ में आप लोग को, कोई दिक्कत है इसमें। अब हमने बोला था कि जब चेंज होते हैं तो टेम्परेचर क्या होते हैं, कांस्टेंट। ठीक है, तो हमने पढ़ा था लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है वो 7 टाइम्स होता है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के। याद रखेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज 7 टाइम्स द लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हम लोग पढ़े थे अभी जस्ट लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के लिए, जिसमें सॉलिड को किस में चेंज करते थे, लिक्विड में। तो वहाँ पे जो हीट रिलीज होता था और जब लिक्विड को गैस में चेंज करते थे टेम्परेचर बिना चेंज किए, वहाँ पे जो हीट होता था तो ये हीट 7 टाइम्स होता था किसके, फ्यूजन के। और जब चीज़ें लिक्विड सॉलिड से किस में चेंज होती है, लिक्विड में, तो उनके बीच का स्पेस 1000 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। सॉलिड के बीच में जो गैप्स हैं, जो स्पेस हैं, और लिक्विड में जब चेंज होगा वहाँ पर जो स्पेस होगा, उन दोनों में कितना का अंतर आ जाता है, 1000 टाइम्स का। ये भी बात आप लोग जरूर याद रखिएगा। प्रोसेस आप लोग को सारा क्लियर है, डेफिनेशन भी क्लियर है। चलिए आज के लिए बस इतना ही है। अगर आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरा आगे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इवापोरेशन। उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, उनके ऊपर उनका क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर वो डिपेंड करता है, ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।